दोस्तों, माँ बाप बाग के उस माली की तरह होते हैं जो एक एक पौधे को बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से, बड़ी मेहनत से अपने बाग में लगाते हैं, इस उम्मीद से कि एक दिन इस पौधे पर सुंदर फूल खिलेंगे जो सारे संसार को महकाएंगे। पर कभी कभी माली की तरह माँ बाप को भी सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं जब उनको उस फूल को निकालना पड़ता है उस बगिया में से जो फूल पूरे बाग को गंदा कर रहा हो। तो आज हम बात करेंगे कि कोई इंसान अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी में से बेदखल कैसे कर सकता है। कानून में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं जिसके अंतर्गत वो अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी से डिसोन कर सकता है। दोस्तों, कानून में कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं दिया हुआ जिससे कि माँ बाप अपने बच्चों को डिसोन कर सकें। जब बच्चे बागी हो जाएं किसी भी वजह से और माँ बाप को ये लगे कि बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी में से बेदखल करना या अपनी जिंदगी से बेदखल करना जरूरी हो गया, तो उसके लिए वो कुछ चीजों का सहारा लेते हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स कर सकते हैं जिससे कि वो अपने बच्चों को डिसोन करें। प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है एक इंसान के हाथ में, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक अपनी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो उसने अपनी मेहनत से खुद बनाई होती है। जो प्रॉपर्टी उसने खुद बनाई है उसमें बच्चे का पहले से कोई राइट ही नहीं है, तो इसलिए उसमें से बच्चे को बेदखल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बच्चे का राइट पहले दिन से ही है, पैदा होते ही उस प्रॉपर्टी में से जिसमें राइट बच्चे का पैदाइश की वजह से है उसमें माँ बाप अपने बच्चे को डिसोन कर ही नहीं। इसीलिए डिसोन करने का कोई भी स्पेशल प्रोविजन या कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है। इसके लिए अमूमन लोग एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आज के बाद से मेरी प्रॉपर्टी से मेरे बच्चों का कोई भी संबंध नहीं है, चाहे वो प्रॉपर्टी इमूवेबल हो चाहे मूवेबल हो। इस तरह का एक एडवर्टाइजमेंट पेपर में दिया जाता है जिसके लिए एक एफिडेविट अखबार वालों को देना होता है और ये आप किसी एडवोकेट की मदद से भी कर सकते हैं। आपने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी में से डिसोन कर दिया है, इस तरह की एक इंफॉर्मेशन आप पुलिस में भी दे सकते हैं। अब बात आती है कि अगर कानून में कोई ऐसा प्रोविजन दिया ही हुआ ही नहीं है तो अखबार में देने का क्या लाभ। अखबार में देने का सबसे बड़ा लाभ है कि ये एडवर्टाइजमेंट एक तरह का एविडेंस क्रिएट करता है आपकी फेवर में कि आपका बच्चों से कोई भी संबंध नहीं है। अगर आपने अखबार में इस तरह का एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है कि आपने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी से डिसोन कर दिया है और बच्चों से आपको कुछ शिकायत है जिसकी वजह से अब आप दोनों के बीच में संबंध नहीं है, तब वो एक तरह का आपके लिए डिफेंस हो जाएगा उन सब लेनदारों के लिए जो बेसिकली आपके बच्चों के लेनदार थे। ये एडवर्टाइजमेंट आपको उस स्थिति में भी आपके लिए डिफेंस हो सकता है अगर आपका बेटा या बहू आपको तंग करते हैं या आपकी बेटी आपको तंग करती है, तो उस केस पे आपका बेटा, बहू, बेटी या कोई भी और बच्चा है, कोई भी और रिश्तेदार आपके घर में एंटर ना करे। इस चीज के डिफेंस के लिए आपको ये एडवर्टाइजमेंट काम आएगा। अगर प्रॉपर्टी आपकी खुद की है, आपके नाम में है, आपकी बीवी के नाम से है, तो उस प्रॉपर्टी में आपके बच्चे एज ए लाइसेंसी रहते हैं। ऐसे बच्चों के खिलाफ अगर आपने कोर्ट में केस फाइल करना है तो ये एडवर्टाइजमेंट उस टाइम में भी आपकी हेल्प करेगा जब आप कोर्ट में उनको प्रॉपर्टी से निकलने के लिए कहेंगे। अदरवाइज बच्चों को डिसोन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी वसीयत में उनको कोई भी शेयर मत दें और आप अपने बच्चों को शेयर नहीं दे रहे हैं और क्यों नहीं दे रहे हैं इस चीज का उसमें खुलासा करें। तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप अपने बच्चों को डिसोन कर सकते हैं। बट जिस प्रॉपर्टी में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जिस प्रॉपर्टी में बच्चों का पहले से राइट है उसमें आप उनको डिसोन नहीं कर सकते। जो प्रॉपर्टी आपने खुद बनाई है उसमें बच्चों का कोई भी पैदाइशी हक नहीं होता और इसलिए उसमें से डिसोन करना या उसमें से बेदखल करने का कोई लॉजिक नहीं है। आप उस प्रॉपर्टी में से अगर अपने बच्चों को शेयर नहीं देना चाहते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी के लिए विल कर दें और उस विल में अपने बच्चों को शेयर मत दें। दूसरा, जो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें बच्चों का पैदाइश से ही हक होता है। ऐसा हक जो कि उनकी पैदाइश की वजह से उनके पास है, तो आप किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट दें उससे उन बच्चों का हक उसमें से नहीं निकल सकता है। तो इसलिए डिसोन करने का जो एडवर्टाइजमेंट है उसका फायदा सिर्फ एज ए डिफेंस रहता है। इट इज बिकॉज उसकी एक एविडेंशियरी वैल्यू है। कानून में आप ये शो कर सकते हो कि इस बच्चे की गलतियों की वजह से मैंने इसको बेदखल कर दिया था, तो इस बच्चे के किसी भी काम के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। दूसरा, आप अगर डिसोन करते हैं या एडवर्टाइजमेंट देते हैं, आप सिर्फ एक अपने मेजर बच्चे के लिए को ही डिसोन कर सकते हैं, उसी का ये एडवर्टाइजमेंट कानून में मान्य होगा। किसी भी माइनर को आप डिसोन नहीं कर सकते हैं।
माइनर को पालने पोषने की जिम्मेवारी आपकी खुद की है, तो इसीलिए माइनर डिसोन नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, अगर आप डिसोन करते हैं और पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो इसकी एक सूचना आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में भी दे सकते हैं। उसके लिए हेल्प आपको ये रहेगी, जब भी अगर कोई बच्चा ऐसा जो आपके जिसको आपने डिसोन किया है वो आपकी प्रॉपर्टी में आना चाहेगा, तो आप पुलिस में इत्तला कर सकते हैं कि मैंने इस बच्चे को डिसोन कर दिया था, उसका मैंने एडवर्टाइजमेंट भी दिया था और इसके बावजूद भी ये जबरदस्ती मेरे घर में घुस रहा है। तो उस टाइम में पुलिस आपकी प्रोटेक्शन करेगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे को जो आपके साथ रह रहा है उसको घर से निकालने के लिए कोई लीगल प्रोसीडिंग्स करनी है, तो बेस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स है कि आप सीनियर सिटीजन एक्ट में एसडीएम के यहाँ जाएं, जहां पर टाइम भी कम लगेगा और वहां का प्रोसीजर भी सिंपल है। अदरवाइज आप लॉ सूट भी फाइल कर सकते हैं, बट उसमें कुछ टाइम लग सकता है। तो ये प्रोसीजर है अपने बच्चों को घर से निकालने का, जो कि आपके घर में एज ए लाइसेंसी रह रहे हैं, उनका अदरवाइज कोई राइट नहीं है। एक बात और जो मैंने अपने कैरियर में एक्सपीरियंस की है, लोग अक्सर झूठे एडवर्टाइजमेंट कोर्ट में पेश करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे और बहू को बहुत पहले ही डिसोन कर दिया था, तो इस वजह से उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। ऐसा जनरली इसलिए किया जाता है कि उन्हें ये डर होता है कि बहू कहीं हमसे मेंटेनेंस क्लेम ना कर ले या प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांग ले। तो इस तरह के झूठे एडवर्टाइजमेंट देने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रूव हो गया कि वो एडवर्टाइजमेंट आपने झूठा दिया है तो आपके ऊपर परजरी का केस बनेगा, कोर्ट की अवमानना का केस बनेगा। तो ऐसे किसी भी केस से बचने के लिए कभी भी आप झूठे एडवर्टाइजमेंट ना दें। एडवर्टाइजमेंट तभी दें जब बहुत ही जरूरी हो और सच हो। तो ये थी जानकारी कि हम अपने बच्चों को डिसोन कैसे कर सकते हैं, और अगर हम अखबार में देते हैं तो उसका कानून की नजर में क्या महत्व है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमारे को ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। हम जहां तक हो सकेगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे और आपकी दुविधा को दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।